गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मुझे अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन सा लग रहा है। सर इज़ एम आर का प्रयोग आप हमें बताइए कि इज़ एम आर के ज़रिए हम कैसे अपने सेंटेंस में तूफान मचा सकते हैं। इज़ एम आर से कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। बहुत ढेर सारी समस्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ इज एम आर। जितना इज एम आर का प्रयोग है अर्थात ऑल यूजर्स ऑफ इज एम आर का आज पूरा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कितने यूज है। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि इज एम आर का प्रयोग कितने कंडीशन में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इज एम आर का वो हम देखते हैं कि इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आज इज एम आर से जितना भी इंग्लिश स्पोकन आप लोग करना चाहते हैं बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। बस केवल आप क्या करिए, मेरे साथ एकदम कंबाइन हो जाइए। एक बार देखिए, बस एक बार देख लीजिए। मैं 5 सेंटेंस बताऊंगा तो आप 50 बनाना शुरू कर दो। बिल्कुल एकदम तुरंत ही लग जाओ। और एक लत सी, जैसे कहते हैं कि जब कोई चीज अच्छा मिल जाता है तो एक लत सी लग जाती है और काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो आसपास के जितने हमारे शब्द हैं उनको आप नियर बाय वर्ड जितने हैं उनको आप बिल्कुल एकदम लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और हमेशा रिमेंबर रखिए कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं। तो इज एम आर की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन इज एम आर की सबसे पहली कंडीशन, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जब उसके लास्ट में होता है, होती है, होते हैं, अगर ये आपको कहीं भी सेंटेंस के आखिरी पार्ट में दिखाई देता है या आप इससे अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा यही विचार होना चाहिए कि होता है, होती है और होते हैं, इनकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, इज एम आर। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान देना बच्चों की एक भी दिक्कत इसमें नहीं है। बस केवल आप बहुत एकदम पे अटेंशन कीजिए, ध्यान दीजिए कि जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए, होता है, होती है, होते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। कुर्सी कई रंग की होती है, आदमी विभिन्न प्रकार के होते हैं, तार कई प्रकार का होता है, सड़कें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कलम काली होती है, उसकी कलम नीली होती है। तो ये सब कंडीशंस आप हमेशा ध्यान दीजिए। जब होता है, होती है या होते हैं, ये सभी हमको सेंटेंस के आखिरी पार्ट में दिखाई दें तो एवरी टाइम आप याद रखना उसका ट्रांसलेट हम किससे करेंगे, इज एम आर से। कभी ये मत कहना कि होता है, होती है या होते हैं कि समस्या सर मेरे पास आ गई है। तो बिल्कुल नो, नेवर माइंड इसके बारे में, नो टेंशन, विदाउट किसी भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो होता है, होती है, होते हैं, इसका ट्रांसलेट आज मैं सभी स्टूडेंट को सिखा दूंगा। ये आपके इज एम आर का सबसे पहला प्रयोग है। आकाश नीला होता है, आकाश नीला होता है। तो अब ऐसे ट्रांसलेट हम किस तरह करें, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, नाउन वर्ड। सबसे पहला कंडीशन इज एम आर का इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि आकाश नीला होता है, आकाश नीला होता है, सब्जेक्ट क्या मिला, आकाश। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेंगे, सब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या मिल गया, स्काई, स्काई हो गया। अब स्काई के बाद बैक पोर्शन से पकड़ना शुरू कर दो। स्काई इज होता है, क्या होता है, नीला, ब्लू। अब एक बात और ध्यान देना, यहां समस्या ये है कि सर ही इज का प्रयोग कहां करें, एम का प्रयोग कहां करें, आर का प्रयोग कहां करें। एक कर्सरी बेस से देख लेते हैं, कर्सरी बे मतलब सरसरी निगाह से देख लेते हैं हम लोग। इज का प्रयोग जब हमारा करता ही हो, सी हो या फिर इट हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो
कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। और अगर हमारा कर्ता आई है तो आई के साथ क्या यूज कर लेंगे, एम का प्रयोग। और अगर हमारा कर्ता जो है बी है, यू है या दे है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है या कोई प्लूरल नाउन वर्ड है तो उसके साथ हम सहायक क्रिया अर्थात आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आकाश नीला होता है, आकाश क्या एक ही है, वो किस कंडीशन में, आकाश हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो ऐसे कई सेंटेंस हैं जैसे आकाश नीला होता है तो स्काई इज ब्लू। अब और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे हमने कहा कि दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो दही मतलब CURD, कर्ड मतलब दही, कर्ड दही क्या होता है, दही होता है, तो कर्ड इज एक वचन सिंगुलर, तो सिंगुलर, तो कर्ड इज खट्टा होता है, सोर, कर्ड इज सोर हो गया। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, चाय मीठी होती है, चाय मीठी होती है तो क्या करेंगे, टी इज मीठी होती है, स्वीट, टी स्वीट। बात समझ पा रहे हो ना। तो जहां पर हमेशा याद रखना होता है, होती है, होते हैं, ऐसा ट्रांसलेट या ऐसा स्पोकन अगर आपको अब कहीं बार करना हुआ तो हिंदी मत बोलिएगा, डोंट स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। अब आप शुरू कर देना क्या कि इज एम आर का एकदम सपोर्टिंग कंडीशन आप मान लेना और वहां फिर शुरू कर देना इज एम आर का प्रयोग किस तरह हमें करना है और किस तरह नहीं करना है। इट इज अ वेरी इजी वे, इट इज अ वेरी इजी वे टू स्पीक इंग्लिश स्पोकन हेल्पिंग द इज एम आर। तो इज एम आर के पहले कंडीशन में, पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग सबसे पहला कंडीशन होता है, होती है, होते हैं, इसके कंडीशन में करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो ये सबसे पहला कंडीशन है इज एम आर का, कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लेना। तो सब्जेक्ट विद वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको भी ध्यान रखिएगा कि एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही यूज किया जाता है। अब इज एम आर का सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया ना कि इज एम आर का प्रयोग कहां होगा, होता है, होती है, होते हैं के कंडीशन में। 2 और 2 4 होता है, और सेंटेंस देख लेते हैं, 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 एंड 2, 2 एंड 2, कहीं कहीं मेक 4 दे दिया जाता है, कहीं कहीं पर 2 एंड 2 आर 4, इस कंडीशन में भी कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसका सेकंड प्रयोग देखते हैं इज एम आर का। तो इज एम आर के प्रयोग में सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट तो आपको पहले देना ही देना है असर्टिव स्टेटमेंट में, फिर उसके बाद इज एम आर, वो होता है, होती है, होते हैं की कंडीशन में, और ये केवल क्या बोलेगा, है, हूं और हो या फिर है प्लस नाउन। ठीक है ना। एक बात और याद रखना, नाउन के पहले आर्टिकल यहां पर कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि यह कंडीशन कहलाती है क्या कि जो सब्जेक्ट है, जो नाउन वर्ड है उसकी क्या देगा, इंट्रोडक्शन। तो दूसरा जो नियम बना, जो दूसरा रूल है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो स्पोकन करने का वे है इज एम आर का, तो वो दूसरा वे आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। पहली कंडीशन क्या थी कि जहां सेंटेंस में होता है, होती है, होते हैं आ जाएगा वो, और दूसरा वे कि केवल क्या आएगा, है, हूं, हो और हैं। इन शब्दों के तुरंत पहले क्या आएगा, एक वर्ब नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके तुरंत पहले एक आएगा क्या,
एक नाउन वर्ड आएगा, तो जब इन शब्दों के पहले एक नाउन वर्ड आ जाए तब वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, इंट्रोडक्शन की, अर्थात किसी के परिचय देने की। मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूं, आप एक विद्यार्थी हो, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, ये मेज है, ये कुर्सियां हैं, ये चिड़िया हैं, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक इंट्रोड्यूसिंग कंडीशन है, क्योंकि सभी की क्या दी जा रही है, इंट्रोडक्शन कंडीशन दी जा रही है, पहचान बताई जा रही है। तो अब कैसे जाने, एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे हमने कहा कि वह एक अध्यापक है, तो ही क्या है, एक अध्यापक है, तो सबसे पहले क्या किए, ही। अभी पहले प्रीवियस मैटर में मैंने बताया था एक वचन करता होगा तो एक वचन क्रिया, सिंगुलर, ही सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर ही आ जाएगा स्टूडेंट। तो ही के साथ इज, तो ही इज, उसके बाद क्या बोला गया, आर्टिकल, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। ध्यान देना यहां पर इसका कॉन्सेप्ट मिला लीजिए जो हमने बताया, है शब्द आया, है के पहले क्या देखना है, नाउन देखना है, तो है के तुरंत पहले हमें क्या मिल गया, नाउन मिला कि नहीं मिला। अध्यापक एक वर्ब तो है नहीं, अध्यापक एक वर्ब नहीं है, अध्यापक एक एक्शनर है, ना कि एक्शन है। तो जब है हूं हो के पहले अगर आ जाए तो है हूं हो को इस कंडीशन में बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। क्या बोल दिया जाता है स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया जिसको कहते हैं। तब वो नाउन के साथ संयोजन करता है, संयोजन का मतलब वही उसकी पहचान बताता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, उसका इंट्रोडक्शन देता है। तो ये कंडीशन आपकी क्या बन जाती है, एक इंट्रोडक्शन की। और दो चार एग्जांपल देख लेते हैं। वह एक अध्यापक है तो ही इज अ टीचर। ये सब गाय हैं, ये सब गाय हैं। अब यहां पर ये सब आ गया तो ये सब की इंग्लिश क्या हो जाती है, दिस, दिस मीन्स ये सब। अब दीज सिंगुलर या प्लूरल, ये प्लूरल कंडीशन, क्यों, क्योंकि दिस सिंगुलर होता है और दीज इसका प्लूरल होता है। दिस सिंगुलर होता है और दीज प्लूरल होता है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो दिस सिंगुलर है और दीज क्या है, प्लूरल है। तो इसका मतलब दीज प्लूरल, ये सिंगुलर है तो प्लूरल के साथ प्लूरल, तो दीज के साथ प्लूरल वर्ब इन तीनों में कौन है, आर है। तो दीज के साथ क्या आ जाएगा, आर। तो दीज आर काउज, ये सभी गाय हैं। और एग्जाम्पल, और दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज ही जय मार एकदम पूरा बढ़िया से हम सिखा देंगे आपको। ये मेरा दूसरा यूज चल रहा है और जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा इज एम आर का पूरा यूज, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं ये सिखा दूंगा कि इज एम आर में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। अब ये क्या है, दिस का मतलब तो ये होता नहीं है क्योंकि दिस सिंगुलर है। ये बोला कि ये कुर्सियां हैं, नाउन किस कैटेगरी में है, प्लूरल में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीज, इसके साथ क्या आ जाएगा, आर। तो दीज आर चेयर्स। ठीक, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह एक गाय है। तो इसमें इंडिकेटिंग कंडीशन आ गई, फिर भी हमें देखना क्या, कॉन्सेप्ट क्या देखना है के पहले क्या आ गया, गाय। गाय क्या मिला, नाउन मिला। किस कैटेगरी में चला गया, इज एम आर की कैटेगरी में गया। इंट्रोडक्शन दिया गया तो वह एक वचन, तो दैट इज क्या है, गाय, दैट इज अ काउ। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इज एम आर का दो प्रयोग। जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके बाद कल की वीडियो में हमारा नेक्स्ट यूज इज एम आर का चलेगा। और मैं आपको सबसे बड़ी खुशी की बात ये बता दूं कि इज एम आर का कितना प्रयोग है, 10 इज एम आर का कितना प्रयोग है, 10 प्रयोग। जब आप 10 प्रयोग सीख जाओगे तो प्रेजेंट टाइम में हर एक व्यक्ति से तुम अंग्रेजी में बात करना सीख जाओगे। ठीक है ना, अंग्रेजी में बात करना फिर आपको आ जाएगा, स्पोकन आप करने लगोगे बिल्कुल एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के आप अंग्रेजी में उस व्यक्ति से बात करना शुरू कर दोगे। ठीक है ना। तो बस आज यहाँ तक, इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय स्टूडेंट्स।